बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 17 मार्च 2026 मंडे के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट आज का व्यू देख लेते हैं दोस्तों क्या था। तो हम लोग का व्यू जो था वो इनिशियली बाजार जरूर नीचे जरूर जाना चाहिए और जरूर उससे पहले थोड़ा सा एक अपवर्ड मूव लेना चाहिए। बाजार ने पहले एक अप मूव भी लिया, उसके बाद एक अच्छा सा नीचे का मूव भी बनाया, लेकिन उसके बाद ऊपर जाने की तैयारी करी। लेकिन क्या ये आउट ऑफ सिलेबस था पेपर? बिल्कुल भी नहीं। कारण ये था इसका क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग में टेलीग्राम पे मैसेजेस आप लोगों को शेयर किए जिसके अंदर मैंने बड़ा क्लियर कट बताया कि वाइल्ड मूव्स की पॉसिबिलिटी है। प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन का वेट जरूर करना है। बी ओपन टू एग्जीक्यूट प्लान बी सी, यानी गोइंग लॉन्ग इन लो क्वांटिटी अगर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का निकलता है तो। ये बड़ा क्लियरली मैंने हाईलाइट किया। सुबह 8:37 AM पे मैसेज दिया क्योंकि कुछ चीजें ऐसी दिख रही थी दोस्तों, जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी के प्राइस को आज सुबह सुबह मैनिपुलेट किया गया, उससे कहीं ना कहीं एक चीज बात समझ में आने लग गई कि ये साइकोलॉजी में बिठाया जा रहा है। आप चेक करना 8:37 पे क्या चल रहा था गिफ्ट निफ्टी, और उससे पहले सुबह 6 बजे 7 बजे जो लोग जल्दी उठते हैं 7 बजे का गिफ्ट निफ्टी क्या था, अच्छा खासा सुबह प्लस। उसके बाद धीरे 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 जैसे हमारी मार्केट का टाइम पास आने लगा, लोग जैसे जैसे उठ करके देखते हैं तो उनको पता लगता है अच्छा गिफ्ट निफ्टी प्लस है, थोड़ी देर में उनकी साइकोलॉजी में बैठते हैं यार गिर रहा है। तो एक बियरिश माइंडसेट बनाना, तो वो एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्ले आज के बड़े मूव की पहले से ही तैयारी थी, इंक्लूडिंग गिफ्ट निफ्टी। ये मेरा सोचना है। सो मुझे लगा कि नहीं भाई, आज गेम किसी भी साइड जा सकती है बड़ी। अगर नीचे की तरफ गई तो सब तैयार हैं ही, लेकिन लोग इतने ज्यादा बियरिश ना हो जाए कि बुलिश ट्रेड को बिल्कुल सोचे ना। इसी वजह से मैंने इस पॉइंट को बड़ा हाईलाइट करके बोला, बाकी पॉइंट्स भी शेयर किए। उसके बाद भी लगातार मेरे मैसेजेस आप लोग को आते रहे, प्राइस एक्शन क्लियर नहीं है, जैसे 931 तक था। उसके बाद बिल्कुल चॉपी मार्केट थी, आप लोगों ने नोट किया होगा, चार्ट भी आज का देखा होगा। ये मैसेज सबसे इंपॉर्टेंट था कि एफआईज और प्रोज की लड़ाई है, थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दो फिर ट्रेड लो। लेकिन मेन जो चीज थी, प्लान बी के लिए भी ओपन रहना है अगर लेवल्स कंफर्म करते हैं, प्राइस एक्शन ऊपर का बोलता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को मैंने शेयर करी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को टाइमली जो अलर्ट आते हैं, इसलिए दोस्तों मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं ना सिर्फ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बल्कि हमारे फ्री टेलीग्राम, ये फ्री टेलीग्राम है दोस्तों, मैं कोई पेड टेलीग्राम की वो नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ये फ्री टेलीग्राम है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो वीडियो बनने के बाद होती हैं, तो उन चीजों को मैं कहां कवर करूं। मेरे पास एक ही सोर्स है आप लोग तक पहुंचने का, वो है फ्री टेलीग्राम, जहां पे मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचा सकता हूं, जहां पे आप देख सकते हो मेरे अगर व्यू के अंदर कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है या कुछ एडिशनल पॉइंट है जो हो सकता है मैं वीडियो में कवर करना रह गया समहाउ किसी वजह से, या उसके बाद कोई इवेंट डेवलप हुई जिसकी वजह से मुझे वो लगता है कि ये पॉइंट्स मुझे आप तक पहुंचाने चाहिए, तो बजाय कि मैं उसके लिए एक फ्रेश वीडियो बनाऊं, 2 लाइन लिख करके आप लोगों को वो कर सकता हूं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जरूर आप हमारे फ्री टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। फ्री टेलीग्राम है और हमारा जो यूट्यूब है उसको तो सब्सक्राइब करना ही है। मैं स्टार्ट करता हूं आज का एनालिसिस। लास्ट में हम लोग कमेंट्स भी जरूर पढ़ेंगे, कुछ लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख करके दिए हैं। अब ये एक नया इनिशिएटिव हम करेंगे, थोड़ा सा जो कुछ अच्छे कमेंट आते हैं उनको एक आधी बार मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड पढ़ लिया करेंगे। रिटेलर्स गए हैं बियरिश, ये आज का बाय सेल का डेटा है दोस्तों, नंबर ऑफ लॉट्स हैं सारे। और डीआईएस गए हैं मिक्स्ड टू बियरिश दिख रहे हैं। एफआई थोड़े से बुलिश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, और प्रोज मिक्स टू बुलिश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एफआईज का है डेटा, नंबर्स लेकिन कम है। और यहाँ पे ये प्रोज का डेटा है, प्रोज के अंदर बियरिश भी है, ऊपर के 4 सेल्स और नीचे के 2 सेल जो है वो बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके ट्रम्प्स आपकी फोटो बना करके टोटल पोजीशन जो कल तक के लिए कैरिड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। बीएसई सेंसेक्स का डेटा इसमें कवर नहीं है, वो अलग से होता है, उसको हम अलग से पकड़ेंगे। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस, 13,000 लॉट की रिटेलर्स की सेलिंग है, ये 1,43,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 2,900 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, 63,000 लॉट लॉन्ग है, बहुत दिन के बाद बाइंग आई है एफआईज की 12,000 लॉट्स की, 2,49,000 लॉट अभी भी सेल में है, 1,200 लॉट की सेलिंग आई है प्रोस की, 43,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, रिटेलर्स 15,000 लॉट सेल करके गए आज अभी भी, लेकिन 3,55,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 300 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, 1,000 लॉट अभी भी शॉर्ट है, 16,000 लॉट की बाइंग आई है
एफ आई की 2,45,000 लॉट, अभी भी शॉर्ट में 1100 लॉट की सेलिंग आई है। प्रोज की 1,09,000 लॉट ओवरऑल अभी भी सेल में है। पुट का डेटा चेक करते हैं तो रिटेलर्स यहाँ पे पुट बाय करके गए हैं आज 9,000 लॉट्स, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ कहानी छुपी हुई है, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। 5,40,000 लॉट अभी भी सेल में है इनका डेटा। 21,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 29,000 लॉट सेल करके गए हैं एफ आईज। ये 21,000 लॉट डी का डेटा है, 29,000 लॉट एफ आई सेल करके गया। 4,26,000 लॉट ओवरऑल इंडेक्स पुट लॉन्ग में। 20,000 लॉट बाय करके गए प्रोज, ओवरऑल उनका टोटल पहुंच जाता है 92,000 लॉट्स लॉन्ग का। स्टॉक फ्यूचर्स से कोई खास खबर नहीं आती हुई, क्योंकि सिर्फ 6,000 लॉट के करीब की बाइंग आई है। एफ आई की 11,85,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स की पोजीशन देखते हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में क्या निकल करके आ रही है, तो वहां पे आप चेक करेंगे कि रिटेलर्स ब्रॉडली बियरिश गए हैं। 24,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर्स में सेल किए हैं, 2,000 लॉट स्टॉक कॉल सेल करी है, और वहीं 41,000 लॉट स्टॉक पुट भी बाय करी है। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं, और कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है हमें। इसको जरा एडजस्ट कर दीजिए प्लीज। यस, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। हाँ, यस, ठीक, बस 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 बस, बस छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए अब DIS का क्या हुआ, ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्किप नहीं करना चाहता था। 12,600 लॉट 12,600 करोड़ की बाइंग DIS ने करी है, बहुत बड़ी बाइंग आई है। और 9,400 करोड़ की सेलिंग एफआईज की आई है, यानी जितना एफआईज ने आज सेल किया वो सारा एब्जॉर्ब किया DIS ने, बल्कि उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ बाइंग करी है। अब यहाँ पे इसका मतलब बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि DIS थोड़ा सा एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडेक्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका क्या मीनिंग है, उसका एक मीनिंग और है दोस्तों, कि अब आज का जो लो है वो भी एक सपोर्ट का लेवल बन गया। यानी गिरते हुए बाजार में ओवरऑल देखिए, आज की तेजी को आप ये मत सोचिए कि बुल रन स्टार्ट हो गई, ये एक सपोर्ट क्रिएट हो गई है वहां पे। बाजार मेरा अभी भी पोजिशनल व्यू जो है वो सेल ऑन राइज है, मैं लास्ट में डेटा में आपको बताऊंगा क्यों। और अभी मेरे जो टारगेट मैंने बोला था वो मेरे हिसाब से इंटैक्ट है। फिलहाल कैश की मार्केट पे आते हैं, लास्ट में पोजिशनल व्यू भी डिस्कस करेंगे। तो 3,250 करोड़ के आसपास की सेलिंग रिटेलर्स कैश मार्केट में करके गए, रिटेलर्स और प्रोस। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, क्लोजिंग आई है 22,960 का लो टच किया आज बाजार ने, और वहां से रिवर्सल देखा 23,500 तक का, यानी लगभग 540 पॉइंट्स का रिवर्सल। ऊपर से 100 पॉइंट का डिप आया जरूर, वो लास्ट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आनी बनती थी, और वो ओवरऑल पोजीशन में रिफ्लेक्ट भी हो रही है। रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है वो अगेन मैं लास्ट में आप लोग को बताऊंगा। अब देखिए तेजी के लिए जो डेटा बता रहा है, इनिशियल मेरी फर्स्ट ट्रेड की प्रेफरेंस होनी चाहिए 23,400 के लेवल पे, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी, स्मॉल सेफ ट्रेडर के लिए, थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेडर के लिए मीडियम क्वांटिटी। यहाँ पे 10 मिनट टू 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मुझे चाहिए, और फुल क्वांटिटी में आऊंगा मैं 23,500 के ऊपर। लेकिन अगर 23,500 के ऊपर अच्छा कोई टारगेट करके, या 23,500 के ऊपर घूम करके, या यहीं से रिवर्स करके बाजार नीचे को निकलता है जैसे आज निकला, और मुझे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है, बियरिश कैंडल, मैं पहले आप लोग को इसकी 600 की वो भी दिखा देता हूं आपको, एक सेकंड। यस, मैं आपको 600 की जो ऑप्शन चेन है वो भी दिखानी थोड़ी सी जरूरी है। हाँ, ये आ गया। अब ये देखिए, ये 23,600 के ऊपर आप चेक कीजिए, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन यहां से राइटर थोड़ा सा निकला है। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज ये दिख रही है कि 500 के ऊपर अगर कल बाजार सस्टेन कर गया इनिशियल थोड़े टाइम में, तो वो 600 के लेवल को भी थ्रेट दे सकता है, चैलेंज कर सकता है। उसके बाद मीनिंगफुल रेजिस्टेंस जो है ना वो
3700 के लेवल पे ही है, तो ये बात भी ध्यान रखनी जरूरी है। 500 के ऊपर सस्टेन का मतलब ये है कि फिर कहीं ना कहीं बुल्स थोड़ा सा अच्छा फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ बाजार को ले जाने के लिए, वो पूरा वर्क कर रहे हैं। अब शॉर्ट के लिए 500 के नीचे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। मुझे 500 से जैसे आज रिजेक्शन मिली, एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था और वहीं से रिजेक्शन आई लास्ट के आधे घंटे में, 1 घंटे में, तो उस तरह का अगर कुछ कल मिल जाता है तो बहुत बढ़िया। नहीं तो अगर ऊपर जाके 600 से या इवन 700 से हम वापस आते हैं और इस लेवल को क्रॉस डाउन करते हैं तो पोजिशनली फिर से वीक हो जाएंगे। यानी 500 के नीचे की आइडियली कल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए अगर बाजार को स्ट्रॉन्ग रहना है तो, ठीक है। तो अगर बाजार को स्ट्रॉन्ग रहना है तो वो कोशिश पूरी रहेगी कि 500 के नीचे क्लोज हो, ऊपर ना क्लोज हो। 500 के ऊपर क्लोज देता है और डिसेंटली ऊपर क्लोज देता है तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग रैली जो है ना, थोड़ा पोजिशनल व्यू बेसिस में थोड़ा और चल सकती है। अब यहाँ पे मुझे शॉर्ट का ट्रेड अगर लेना ना तो मैं स्मॉल ही क्वांटिटी लूंगा। अगेन 10 to 15 मिनट की बियरिश कैंडल का लो ब्रेक 400 के नीचे निकलते हैं तो यहाँ पे मैं मीडियम क्वांटिटी में आ जाऊंगा और 300 के नीचे मैं फुल क्वांटिटी में आ जाऊंगा शॉर्ट के ट्रेड में। बायस मेरा दोनों तरफ के लिए बराबर है, वो क्यों है वो भी बताऊंगा, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग बायस है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी बता देता हूं, नहीं तो फिर बहुत सारी चीजें बात के लिए रह जाती है। तो मेरा बायस जो ऑप्शन चेन देखने के बाद आ रहा है, स्पेशली कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इनिशियल पार्ट मुझे बुलिश दिख रहा है, लेकिन सेकंड पार्ट में मुझे पॉसिबिलिटी बिल्कुल इक्वल दिख रही है कि 500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर हम ऊपर की तरफ रहेंगे। लेकिन अगर कहीं वो रिजेक्शन अगर एक बार आ गई और नीचे सस्टेन करना शुरू हुआ 500 के, तो वी कैन गिव अप द होल गेन्स और इवन नेगेटिव में भी क्लोज हो सकता है मार्केट। तो ये ध्यान रखना है कल के लिए। तो चलते हैं आगे, हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 54,413 पे क्लोजिंग आई है और यहाँ पे 54,400, आप देखिए 54,500 के ऊपर यहाँ पे फ्रेश कॉल्स राइट हुई है, यानी ये लेवल एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम जो है वो कर सकता है 500 का लेवल जो है। तो इस लेवल के ऊपर, और देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी बड़ा डिसेंट हुआ 75,000 लॉट्स का। सो इस जगह पे काफी ट्रैक्शन रहा है, यानी ये एक मजबूत लेवल है। इसके ऊपर तेजी, अगेन जैसे वहां पे 500 का लेवल, यहाँ पे भी 23,500 और 54,500, ये दो लेवल आप नोट करके बिल्कुल चल लीजिएगा। इसके ऊपर निकलेगा तो मैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड लूंगा और 55,000 के ऊपर फुल क्वांटिटी में आने का मेरा प्लान रहेगा। इसके नीचे में बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट के ट्रेड प्रेफर करूंगा और नीचे 54,000 के नीचे फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड। तो ये हमारा सेटअप बन गया बैंक निफ्टी का। फिन निफ्टी में वॉल्यूम ज्यादा है नहीं, आपको पता ही है 25,500 के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मिड कैप निफ्टी भी 12,600 तक आ चुका है, काफी नीचे का लेवल इसने देख लिया है। अब आज जैसे दिन भी, जबकि निफ्टी के अंदर रैली आई है, आप देखिए इसकी कॉल्स गिरी है, यानी यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है खास। ये बीएससी का डेटा देखते अभी आया नहीं है, उसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है, सो अभी पुराना ही डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शन चेन पे चल लेते हैं इसकी सीधा 75,500 के लेवल के ऊपर तेजी। यहाँ भी देखिए 500 का ही लेवल बन रहा है, इसके ऊपर आप तेजी हम लोग पकड़ के चलेंगे और इसके बाद 75,800 का रेजिस्टेंस है और 76,000 के ऊपर फुल क्वांटिटी। तो स्मॉल मीडियम लार्ज यहाँ पे हम पकड़ सकते हैं। यहाँ पे भी वापस हम शुरू करेंगे स्मॉल, अगेन यहाँ पे आएंगे मीडियम और यहाँ पे आ जाएंगे लार्ज 75,000, 75,200, ये लेवल्स हैं हमारे सेंसेक्स के। गिफ्ट निफ्टी जो है वो अच्छा खासा प्लस दिखा रहा है, 200 पॉइंट्स प्लस है, बहुत बढ़िया वहां पे ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स जो है वो भी 436 पॉइंट प्लस दिखा रहा है और S&P 72 पॉइंट्स प्लस है, नैस्डैक 225 पॉइंट्स प्लस है। तो काफी बढ़िया यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते हमारे यहाँ पे भी काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों marketanalysis.academy.com, इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारी पेड सर्विस को अवेल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको इंट्राडे कॉल्स में इंडेक्स ऑप्शंस भी मिलती हैं, स्टॉक ऑप्शंस भी मिलती हैं, STBT BTST डेटा कैसा जा रहा है, बुलिश जा रहा है, बियरिश जा रहा है, वो भी आपको 3 से 3.5 के बीच में शेयर कर दिया जाता है और लाइव मार्केट चार्ट्स भी शेयर किए जाते हैं ताकि आपको लर्निंग भी हम शेयर कर सके। तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जरूर इसे ज्वाइन कीजिएगा और टेस्टिमोनियल भी मैं आप लोग को पढ़ाना चाहूंगा जरूर उसके रिगार्डिंग। ये चार्ट मैं दिखाना चाहता हूं आपको निफ्टी का। उससे पहले फटाफट हम टेस्टिमोनियल्स पढ़ लेते हैं। एक्सेल इन वन ने बहुत अच्छा कमेंट दिया है, फिर हमारे अमोल पालखे जी ने बहुत अच्छा कमेंट दिया है। कमेंट्स बंद हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि
अभी आप लोग भी नहीं चाह रहे हम इसे पढ़े, तो चलिए हम वापस आते हैं अपनी प्राइस की शीट पर। तो देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ है आज। निफ्टी ने देखिए यहाँ पे ये अवरली कैंडल है दोस्तों। एक तो हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भी कोई भी चार्ट बता रहा हो तो वो अवरली है, डेली है, कैसे है, वो समझना बड़ा जरूरी है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो वॉल्यूम आया है, ये बड़ा जबरदस्त वॉल्यूम आया। इसने रिजेक्शन कहाँ से लिया, आप ये भी नोट कीजिए, जहां पे बाजार खुला था ना, लगभग उसी लेवल के आसपास से इसने रिजेक्शन ली है। ठीक है, तो ये लेवल जो है, ये लेवल अब आज का कहीं ना कहीं इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। आप वहीं से इसने अगर रिजेक्शन ली है तो ये एक डिसेंट रिजेक्शन का लेवल है। मैं उस लेवल को टच करना चाहूंगा, आप चेक करिए खुद। अभी हमने ऑप्शन चेन में देखिए क्या लेवल बात करी, 23,500। मुझे ध्यान नहीं था ये यहाँ पे चार्ट पे ये यही ओपनिंग के आसपास का लेवल है। ये जरूर याद था कि ये यहाँ पे क्लोजिंग आई है, लेकिन यहाँ पे अब ये आपको कल मैंने वीडियो में आपको बताया था, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन में ना 2 से 3 आपको कंफर्मेशन मिल जाती है ना, तो बहुत बढ़िया कंफर्मेशन होती है। अब मुझे 2 कंफर्मेशन मिल गई कि 23,500 यहाँ पे भी, और तीसरी कंफर्मेशन हो गई कि ऑप्शन चेन में भी एक बड़ी रेजिस्टेंस है। तो यानी इसके ऊपर निकलेगा तो मेरा कॉन्फिडेंस तेजी का बढ़िया होना चाहिए। लेकिन वापस अगर रिजेक्ट होकर के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक बना दे, इसका मतलब ऊपर के लेवल पे कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं करने दिया जा रहा, इसीलिए नीचे लाया गया, फिर मेरा व्यू बियरिश हो जाएगा। तो जब तक ऊपर है सिर्फ तब तक तेजी है, जब जैसे ही इसके नीचे है वापस बियरिश बन जाना है। बट बियरिश कैंडल लो ब्रेक जो है वो कंपलसरी कंडीशन है। देखिए यहां से तो रिजेक्शन मिली थी, यहाँ पे भी ये कैंडल को थोड़ा सा यहाँ पे विक मिला, और यहाँ पे फिर वापस लास्ट के 15 मिनट में पूरा अच्छा खासा एक डिप मिल गया। तो इसकी क्लोजिंग जरूर आप देखोगे वहां पे आपको 408 की दिखा रही है, लेकिन एक्चुअल एलटीपी जो है वो 355 का, वो लास्ट आधे घंटे की एवरेज की वजह से आया है। तो दोस्तों 500 के ऊपर कौन सा लेवल है, 500 के ऊपर लेवल्स के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे एक छोटी सी एक यहाँ पे बनती है, माफ कीजिएगा, ये जो लेवल है इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, तो आप ये देखोगे कि ये 555 के आसपास एक 60 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, फिर 600 है। सो 500 एक रेजिस्टेंस हो गया आपका, फिर 560 और 600, ये 3 रेजिस्टेंस के हैं। इसके ऊपर निकलता है तो फिर लगभग 650 का लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो इसके हिसाब से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। सपोर्ट के लेवल जो हैं वो टेक्निकली अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक जोन चेक कीजिए, यहाँ पे ये एक जोन के अंदर आज मार्केट ने कंसोलिडेशन करी है काफी। जो कौन सा लेवल है, 200 से शुरू होता है और ये लगभग 100 के बीच में है। यानी 100 टू 200 का जो जोन है, ये एक अब तो काफी दूर हो गया, लेकिन ये एक थोड़ा सा डिसेंट जोन है जहां पे आपको आने वाले टाइम में सपोर्ट का काम ये कर सकता है। तो ये अगर कल नहीं आता तो ये पोजिशनल में इसको याद रखना, ये आपके काम आएगा। तो ये कुछ लेवल्स है दोस्तों, ध्यान रखना। यानी इसमें अगर इतने दूर दूर के लेवल्स हैं तो फिर हमारे को सपोर्ट के लेवल्स जो यूज करने हैं फिर वो हमारी ऑप्शन चेन वाले यूज करने हैं, क्योंकि 200 और 100 का लेवल तो काफी दूर होता हुआ दिख रहा है। टेलीग्राम की मैं बात कर चुका दोस्तों, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वापस आते हैं हम, डिस्क्लेमर रूल पढ़ लीजिएगा। और एक हमारे और किसी ने लिखा था, मैं उनका नाम जस्ट शाउट आउट लेना चाहूंगा, वो मेरी टीम अभी बताएगी तो मैं उसको उनका नाम एटलीस्ट शाउट आउट में बोल देता हूँ, कमेंट नहीं पड़ेंगे। अब देखिए डेटा को देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर आप देखिए 12,000 लॉट्स के करीब की बाइंग है, 2,49,000 लॉट जो है ओवरऑल अभी भी सेल में। यानी आज देखिए इतनी बड़ी तेजी आई और भाई कितना हुआ, सिर्फ इतना। तो ये दिस इज समथिंग जो मुझे कन्विक्शन नहीं दे रहा। इनिशियली तेजी हो सकती है, लेकिन मुझे सेकंड हाफ में डाउट है कि वो सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, और अगर गलती से कर गई तो 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद, मुझे लगता है 1-2 दिन बाद ही शायद आपको वापस से बाजार रिवर्सल करता हुआ दिखा सकता है, क्योंकि वॉर इज फॉर फ्रॉम ओवर। मैंने जब वॉर शुरू हुई थी, दूसरे दिन भी वॉर के बोला था, तीसरे दिन भी बोला था, चौथे दिन भी बोला था, लगातार बोला था ये वॉर लंबी चलेगी। अभी भी मेरा स्टैंड वही है, ये वॉर अभी लंबी चलने वाली है। ये ईरान इज नॉट अ कंट्री हु इज गोइंग टू गिव अप सो इजीली। अब आप देख रहे हैं यही स्टेटमेंट मैंने पहले भी दी थी, और आप देख भी रहे हैं कि क्या वहां पे कहानी चल रही है। मैं मीनवाइल शॉर्ट आउट देना चाहूंगा श्री कृष्णा यादव जी को, जिन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट हमारे लेटेस्ट ही उन्होंने लिखा, एक पेड क्लाइंट है हमारे, उनका कमेंट भी हमने वहां पे शेयर किया, तो आप उनको कमेंट भी जरूर पढ़िएगा अगर आप सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं पेड को। अब इंडेक्स कॉल की पोजीशन देखिए, रिटेलर्स ने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट की है, ओवरऑल अभी भी डिसेंटली लॉन्ग बैठे हुए हैं। एफआईज अपनी ओवरऑल पोजीशंस जो है वो क्लोज करके गए हैं। फ्रेश लॉन्ग कोई खास बनाया कुछ नहीं है, नेगेटिव में ये नंबर, ओवरऑल नंबर भी नेगेटिव में है। तो ये डेटा नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है।
इंडेक्स पुट के डेटा में कुछ छुपा हुआ है, देखने में लग रहा है 9000 लॉट्स ही है, लेकिन 6,65,000 लॉट बाय किए रिटेलर्स ने, उसके अगेंस्ट सेलिंग करी है बड़ी। तो यानी ये लोग पहला टारगेट हो सकते हैं गैप अप खोल के, जो अभी दिख भी रहा है कि एक बड़ा गैप अप खोलो, इस पुट की वैल्यू को काफी नीचे लेकर के आओ, और उसके बाद अगर रिवर्सल कोई देना है तो दो। इन दोनों ने देखिए एफआई ने सेलिंग करी है पुट्स की, लेकिन प्रोज पुट बाय करके गए हैं। अब कल ये कॉल खरीद के गए थे, आज ये पुट बाय करके गए हैं। यानी कोशिश पूरी रहनी चाहिए प्रोज की कि गैप अप खुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाए, उसके बाद सस्टेन ना करे और नीचे की तरफ जाए। बाजार टोटल पोजीशन भी देखेंगे तो वो नेगेटिव ही है। और इतना कुछ होने के बाद भी स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर आप देखोगे कोई बहुत ज्यादा बड़ी वाली तेजी नहीं आई है एफआई के द्वारा। ओवरऑल नंबर भी अभी ठीक ठाक सा ही है। तो सेटअप बड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों। अगर गैप अप खुला बाजार तो गैप अप खुल करके ऊपर जरूर एक बार जाएगा, माफ कीजिएगा। अगर फ्लैट खुलता है तो एक बार जरूर ऊपर जाना चाहिए। अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा बहुत ऊपर जा करके शायद थोड़ा साइडवेज हो जाए, प्रीमियम मीटिंग में चला जाए, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। और सेकंड हाफ में आपको वो जोन पकड़ना पड़ेगा कि भैया ये किस तरफ निकल रहा है। पॉसिबिलिटी मुझे कुछ दिखती है कि बाजार शुरू में हल्का फुल्का ऊपर लेकर के गए, फिर साइडवाइज लेकर के चले गए, और उसके बाद थोड़ा नीचे लेकर के आ गए वाला सेटअप ज्यादा लग रहा है। लेकिन उसको मुझे कंफर्म करने के लिए करना क्या होगा, जोन एक पकड़ना है कि भैया ऊपर निकल रहा है या नीचे निकल रहा है। ज्यादा मुझे चांसेस जो है वो नीचे आने के ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बियरिश एलिमेंट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों। अगले 5 दिन जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने जा रहा हूं मैं सपरिवार, तो आप लोगों के आशीर्वाद से। तो वीडियोस जो हैं वो थोड़ा सा फोन से पुराने फॉर्मेट वाले तरीके से मिलेंगे आपको इस वीक। ये आज वाला फेस टू फेस था, कल से जो है वो फोन से सिर्फ शीट दिखा करके मैं टू द पॉइंट छोटे 9-10 मिनट के वीडियोस जो है कोशिश करूंगा बनाने की। बट अगले वीक से मंडे से वापस से बैक टू स्क्वायर वन आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।